हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है साइन एक्स की घातांक 3 और कॉस एक्स की घातांक 3 का। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है डी बटा डी एक्स की घातांक एन। इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस 1 के बराबर। दूसरा सूत्र है डी बटा डी एक्स साइन एक्स का अवकलन भी हमें याद होना चाहिए, ये होता है कॉस एक्स। एक और सूत्र है डी बटा डी एक्स। प्रश्न को देखने से पता लगेगा कि हमें साइन एक्स के अवकलन की आवश्यकता के बाद कॉस एक्स के अवकलन की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये होता है माइनस का साइन एक्स। उसके बाद हम यहाँ पर गुणा का सूत्र भी लगाएंगे, u गुणा v का, क्योंकि दो फलनों का गुणनफल हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसका सूत्र होता है u dv बटा dx, उसके बाद प्लस ये होगा v और du बटा dx के बराबर होगा। तो ये प्रश्न के लिए हमने मुख्य अवधारणा लिख ली है। आइए प्रश्न को y के बराबर मानेंगे और फिर उसके बाद उसे हल करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर हो जाएगा साइन की घात 3x और गुणा कॉस एक्स की घात भी कितनी है, 3 है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो लिख देते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। देखिए अब यहाँ पर गुणा का सूत्र लगाएंगे हम। तो इधर तो बनेगा dy बटा dx और गुणा के सूत्र से क्या होगा, साइन की घात या साइन एक्स की घातांक 3 को वैसे ही लिखेंगे। ये d बटा dx हो जाएगा कॉस एक्स की घातांक 3 या कॉस क्यूब एक्स भी आप इसे कह सकते हो। फिर प्लस ये हो जाएगा कॉस की घातांक 3x, तो वैसे ही रहेगा। और d बटा dx अब हम कर देंगे साइन और इसका भी क्यूब हो जाएगा ये। तो ये मैंने गुणा वाला सूत्र लगाया है, ये याद रखें आप। अब हम इसका अवकलन करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम फिर से लिखेंगे dy बटा dx, यहाँ से लिख लेते हैं dy बटा dx। उसके बाद देखिए क्या है, ये साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन इसकी घातांक 3 है x और गुणा। अब समझिएगा हम यहाँ पर सबसे पहले x की घात n का सूत्र लगाएंगे, अर्थात ये जो cos x है इसको हम क्या मानेंगे, थोड़ी देर के लिए x मानेंगे। देखो ये इस पूरे को मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। तो ये x की घातांक 3 हो जाएगा। x की घातांक 3 का अवकलन कितना होगा, 3 x की घातांक 2। तो इस आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा जो अवकलन होगा वो कितना होगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यह बनेगा 3, उसके बाद हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और अब हमें डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, पुनः कॉस एक्स का अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स माना था, केवल सूत्र में मान रखने के लिए। इसे कहते हैं श्रृंखला नियम। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये लीजिए, अब हमें क्या मिलेगा, प्लस कॉस की घात 3x, इसको हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर। तो मैं फिर लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पर होगा कॉस और ये इसकी घात 3 है। अब फिर से वही बात कहूंगा आपको जो अभी समझाई थी कि यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो साइन की घात 3x है इसका 3 आगे आ जाएगा। तो ये बनेगा 3 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और अब d बटा डी एक्स जो होगा वो किसका हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा, क्योंकि इसी को हमने थोड़ी देर के लिए x माना था। तो आइए आगे हल करते हैं। तो ये 3 को मैं आगे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स का जो अवकलन है उसका सूत्र मैंने आपको लिखा दिया। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स और प्लस यहाँ पर भी 3, उसके बाद कॉस की घात 3 है, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स है। और अब समझिएगा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, यह भी मैंने आपको लिखवा दिया है। अब जो कॉमन निकल रहा है हम उसे कॉमन ले लेते हैं।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीन दोनों के पास से तीन कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स भी कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स भी कॉमन यहाँ से आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा वो देख लेते हैं। जो बचेगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, ये इसको मैं ठीक लिख देता हूँ। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब समझिएगा यहाँ पर एक तो माइनस रहेगा, तीन हमने कॉमन ले लिया है, साइन की घात यहाँ पर 4 थी तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। और प्लस देखो यहाँ कॉस की घातांक 4 है, हमने दो बाहर निकाली है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हमें मिल जाएगा। तो बराबर ये होगा 3, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के लिए जो सूत्र होता है मैं सूत्र लिख देता हूँ। देखिए हमें पता है कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो उस आधार पर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यह बन जाएगा कॉस और इसका कोण हो जाएगा 2x। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।